जय हिंद दोस्तों। आज एचडी लाइव भड़वे की मार के रख लूंगा। उसने जो दावे करे ना अपनी वीडियो में, आज सबकी पोल खोलूंगा। और उस बंदे ने अपनी औकात दिखा दी कि आईपीएल से कितना चिढ़ती है पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी मीडिया। उस भड़वे ने इतने गलत गलत फैक्ट जो आज मारे हैं ना फेंक के, उन सब का जवाब सन्नी भाई और मैं लेके आ गया आपके सामने, है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं किसके ऊपर इसने वीडियो बनाई है, बता दूं आपको। पता है कल परसों कुछ रूल अनाउंसमेंट करा था, वीडियो बनाई थी। हाँ, हमने बनाई थी। आईपीएल गवर्नेंस बॉडी ने कुछ रूल बताए थे कि भाई फॉरेनर प्लेयर जो आएंगे उनको पूरा सीजन खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि 2-3 मैच खेले चले गए तुम। अब वो सीन नहीं है, पूरा सीजन आगे खेलना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ऑक्शन वाला सीन भी बताया था मैंने कि जो ऑक्शन में नहीं आया तो कुछ साल के लिए फिर आप बैन भी हो सकते हो, ये वाला सीन भी था। अब इस भड़वे के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा धुआं उठा, कौन सी मिर्ची लग गई, कौन सा गुल्ला इसके अंदर फंसा दिया। इस भड़वे ने अलग अलग तर्क दे के एक वीडियो डाली है। अभी आज की वीडियो थी सन्नी भाई, उसने भड़वे ने ऐसी वीडियो में कुछ बात कह दी है जो सन्नी भाई और मैं बताएंगे आपको कि उस बात पे कितना सही है। पहला पॉइंट मैं बताया था, पहला पॉइंट, फिर उसके बाद बता रहा हूं। उसने बोला भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर तो बिल्कुल नहीं आएंगे इस आईपीएल में, और न्यूजीलैंड पैसों से नहीं, ये तो बाद की बात है, मैं बताता हूँ। हाँ, तुम उसने ये वाली बात बोली क्यों? भाई मुझे बता दो उसका करना क्या है। उस भड़वे की हराम की औलाद तेल लगाओ एक तो वो साला हराम की औलाद इंडिया की वर्दी नहीं उतार रहा। वो तो नहीं उतारेगा, उसने तो अपना बाप बना रखा। तो मुझे तो पता चल गया, मुझे नहीं अपना बाप बना ले वो। मैं क्या बोलूं। नहीं सन्नी भाई, तुम किस किस के बाप बनोगे? तुमने एक बार तनवीर को चोट दे दी थी, ठीक है। तनवीर को चोट दे दी, फिर तुमने वो अली को पकड़ लिया था, गोसिन अली, लोलिन अली, उसको तुमने मुंह में दे के सुला दिया था। मेरे बात हो रही थी क्या? एक तो वो साला भाई हिंदुस्तानी बन रहा है। अब हराम की चोट, तुम्हें एक बात बता, टेस्ट मैच के ऊपर कौन वीडियो बनाएगा? टेस्ट मैच के ऊपर कौन वीडियो बनाएगा? इंडिया बांग्लादेश के वीडियो को कौन बनाएगा? उस पे तो अगर वीडियो बनाएगा तो उस पे इंडिया की बड़ाई करनी पड़ जाएगी, तारीफ करनी पड़ जाएगी। अपने बाप के, विराट कोहली के और रोहित शर्मा के तलवों में गिरना पड़ जाएगा। अश्विन का मुंह में लेना पड़ जाएगा, ठीक है। जडेजा का लेना पड़ जाएगा, 300 विकेट ले गया, ठीक है। यशस्वी जायसवाल को तगड़ा प्लेयर बताना पड़ जाएगा। ऐसा प्लेयर उनके पाकिस्तान में है नहीं, तो इस मारे उसने बनाए नहीं। इसने क्या सोचा, जहां पर जलील कर सकते हो, झूठे फैक्ट बता के जलील कर सकता हूँ, वहां पर जाया। अच्छा, तुमने औकात दिखा दी पाकिस्तान का जो बंदा है कि तुम साले झूठी बोलते हो। तुम झूठ के ऊपर तुम्हारा देश भी साला झूठ के ऊपर बना है। जो पैसों की बात करी, अच्छा ये बोल रहा था पैसे बात बता दे जरा। चलो तुम्हें पहले बात बता देता हूँ मैं कि हुआ क्या है। बताओ भाई, तुमने तो कल वीडियो तुम भी क्यों देखोगे? तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है हमारी वीडियो देखने का। अब ये वाली देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। लाइट कम कैसे हुई? अच्छा, कम कैसे हो जाएगी भाई? तो दबा के लेनी है उसकी। नया रूल आया, और नया रूल में तुम ये बताना कि उसमें क्या गलत है क्या सही है। हमारे हिसाब से तो सही है। तुम्हें पता होगा भाई, जो फॉरेन ये ओवरसीज प्लेयर के ऊपर है वो ऑक्शन में आते हैं, बिक जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं आ रहे हम। वो भी है, और एक बार ऐसा भी होता, कई बार देखा गया कि कई बार और नहीं आ रहे तो उसके अंदर नितिन भाई तुमने बताया था अगर एक भी मैच के लिए नहीं आएगा तो उसको फीस नहीं मिलती, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है कि बंदे आते हैं, शुरू के 4-5 मैच खेलते हैं, अपना को इंजर्ड करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं, वो इंजर्ड करके किसी बहाना करते हैं, हैमस्ट्रिंग नहीं भाई। अच्छा, इंजर्ड बोलोगे तो फिर दूसरी जगह खेलने थोड़ी ना जाएगा वो, ऐसा हो जाता है। दूसरी बात, अब की बार के आईपीएल में क्या करा था, अब तो बहुत सख्त कर दिया, ये वाला रूल निकाला। उससे पहले आईपीएल में क्या रहा था कि तुम्हारे को कोई भी दिक्कत परेशानी, अनलेस कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो, जैसे किसी के माँ बाप गुजर गए, ऐसे बोली छोड़ के, अगर आपको कोई चोट वोट लगती है तो आपको बेंच पे बैठाकर इंडिया के बंदे बीसीसीआई, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ही आपका इलाज कराएगी। इस बार का ये रूल था। मगर जो 2025 का आईपीएल होने वाला है उसके लिए नए रूल जो बना दिए भाई, बढ़िया रूल है कि भैया एक भी मैच, अगर आप एक मैच के लिए अगर तुम इंडिया आ रहे हो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके और फिर तुम वापिस चले आओ तो किसी बहाने से, तो मत आओ भाई, मत लो पैसा, कुछ जरूरत नहीं है तुम्हारा। अच्छा, ये एचडी स्पोर्ट्स भड़वे ने क्या बोल दिया इस बात पे ही कि आईपीएल ठप हो जाएगा। ऐसे इनको बता दूं भाई, जो बंदा बिक रहा है, मान लो उसके अंदर बिक रहा है, वो आके 4-5 मैच खेल के जा रहा है वापस, तो बीसीसीआई ने सही बोला ना कि वो 4-5 मैच खेल के तुम जा रहे हो तो मत आओ फिर। सही बात है, मत आओ। हाँ,
और अगर उसके बाद में अगर तुम जाओगे तो 2 सीजन का बैन है, 2 सीजन का बैन है भाई। फिर क्योंकि चलो ठीक है यार, तुम पैसों की बात कर रहे हो, ठीक है वो चलेगा, लेकिन जो टीम जो फ्रेंचाइजी उस प्लेयर को उठा रही है वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके तो उठाती है कि मैं ये वाला बल्लेबाज या ये वाला बॉलर ले रहा हूँ, उसके साथ में ये वाला बॉलर, जब वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा उनका, तो क्या वो बिगड़ेगा भाई। अबे तुम ये छोड़ो, तो इसके अंदर क्या खराबी है? ये एचडी भड़वे की लो। अब ये क्या कह रहा है? हाँ, इसकी लो। ये हराम की औलाद जो 2 दिन पहले पैदा हुआ है साला, ये पता क्या कह रहा है? आईपीएल ठप हो जाएगा, रेवेन्यू मैं आपको लिख के देता हूँ, रेवेन्यू गिर जाएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे बोलते हैं जैसे टेक्निकल, मैं लिख के देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नहीं आने वाले। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्यों नहीं आने वाले ये बता भाई। अच्छा, ये क्या रहे कि ना वो इंग्लैंड नहीं आएंगे तो इनका रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। हाँ, रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर रेवेन्यू नहीं देगा। अबे हराम के जने, तुझे पता है इंग्लैंड के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली किसी सीरीज में नहीं जाता ना, तो वहां के ब्रॉडकास्टर, वहां का इन्वेस्टमेंट हिल जाता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा क्यों नहीं आ रहे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं सन्नी भाई रुक जाओ, इंग्लैंड नहीं आ रहा, जो इंग्लैंड का स्काई स्पोर्ट्स वही मैं बता रहा हूँ, स्काई स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल जाके देख लेना, तेरे बाप की फोटो डाल रखी है उसने विराट कोहली की, पोस्टर के अंदर सारे इंग्लैंड के लोग और एक विराट कोहली इंडियन का डाल रखा है उसने। इसके अंदर भी डाल दो, इसके अंदर भी डाल दो, चेक कर इसके अंदर भी डालो यार। हाँ, ये पहले तो वर्दी नहीं उतारेगा, इसकी वर्दी के एक बार बोल देता हूँ, वर्दी उतार, ये वर्दी नहीं उतारेगा इसने भाई। इसके पास कपड़े नहीं है तो बता दे, वो भी भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वर्दी उतार दे मेरे लोड़ू चंद। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये बीसीसीआई ने जो रूल लेकर आई सही है ना कि भाई कमेंट मार दो इस पे, किसी बिक रहे हो पहले तुम्हारे को पैसा मिल रहा, तुम 2-4 मैच खेल के वापस जा रहे हो, ये नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट कवर कर लेते हैं संदीप भाई। इसने बोला न्यूजीलैंड तो आएगा इनके पास खेलने के लिए, क्योंकि वो लोग पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं अपने देश के बजाय। और उसने ये भी बोला, केन विलियमसन की भी बात कही कि केन विलियमसन तो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के इनके पास आईपीएल खेलने आता है, फिर 2-3 मैच के बाद बाहर चले जाता है, घर पे चले जाता है। अबे हड़वे, अब मैं बात बताता हूँ, न्यूजीलैंड के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड ने ना अपनी दूसरी टीम भेज दी थी, वो खेलने नहीं गए। अच्छा, वो तेल लगा, वो खेलने नहीं गए, वो यही आईपीएल खेल रहे थे, लगा के जो उनको मार के गए थे। हाँ। दुबई वही में बैठ के जो उनको ठोका था, फिर एक बार रावलपिंडी में भी आए थे, ठोक के चले गए थे, फिर एक बार इनसे बिरयानी भी खाई, सब कुछ खाया, मैच से 1 दिन पहले वो ठोक के गए थे, उनके अंदर उसकी खिलस मची हुई है भाई, वो अपनी जान थोड़ी गंवाएंगे। दूसरी टीम थी उससे भी तुम नहीं जीत पाए, जिनकी मेन टीम आ नहीं पाई, ये पता क्यों खिलसता है कि ये चाहता है कि हमारे सीरीज हो ना तो प्लेयर छोड़ के आए। सन्नी भाई चैपमैन का नाम मत लेना, चैपमैन हो गया, डर जाएगा, ब्रेसवेल हो गया, डर जाएगा, ब्रेसवेल भी तो था उसके अंदर, चैपमैन जो मार रहा था। अच्छा, ये भी हो गई। चलो न्यूजीलैंड की बात, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आईपीएल में नहीं आएंगे, रेवेन्यू गिर जाएगा, ये बड़वा ऐसी बातें कर रहा है, कह रहा है कि वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे। अब मुझे एक बात बता, अगर उनका, तुमने इसने बोला नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे, अगर उनकी सीरीज ही ना हो, बायलैटरल सीरीज आईपीएल के उतर, फिर क्या कर लेगा? नेशनल ड्यूटी कैसे चलेंगे फिर क्या कर लेगा तू? अगर मान ले आईपीएल चल रहा है उसके बीच में अगर उनका मैच ही नहीं हुआ, सन्नी भाई कैसे उनका मैच हो जाएगा जब सारे प्लेयर इंडिया के अंदर खेलने आएंगे? ये 2 प्लेयर होके क्या आपस में भिड़ते रहेंगे? इनको एसएस भी खेलना है, 2-2 सीरीज भी करवानी है। अभी सीरीज हुई है जो वनडे वाली, फिर एसएस भी खेलना है, फिर इक्का दुक्की आपस में भिड़ते, फिर बार-बार इन्हीं से खेलता रहेगा क्या? और सीरीज होगी कैसे? सारी की सारी टीम तो आईपीएल में होगी। वही बोलना क्या, दोनों ही खेलते रहेंगे ना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते रहेंगे बार बार। ये मैं बताऊं, अब मैं बताता हूँ उसने ऐसे क्यों बोला। इसकी फट गई गांड सारे पाकिस्तानियों की। क्यों? इस वाले रूल के चक्कर में जो ये बीच में रख लेते थे ना बायलैटरल सीरीज, दूसरे बोर्ड अब वो भी नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लेयरों के साथ साथ उनके बोर्ड को भी पैसा जाता है। इसके मुंह पे तमाचा तो जोस बटलर ने भी मारा था इंग्लैंड की बात कर रहा। इसने जॉस बटलर के लिए बोला था। जॉस बटलर इसने जॉस बटलर पता क्या कह रहा, जॉस बटलर कप्तान है, वो ऐसा नहीं है पैसे के चक्कर में खेलेगा नहीं। मारा था ना जॉस बटलर ने, वो बता। अभी लास्ट आईपीएल छोड़ के तुम्हारे वहां पे तुम्हारे को ठोक के तुम्हारे मुंह में गुल्ला देके जब वो खड़े होके मूत रहा था तुम्हारे मुंह पे, और ये कह रहा था, क्या कह रहा था वो, याद दिलाऊं? कह रहा था मैं यार ये आईपीएल के दौरान यार ये बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। पहले तो माइकल वॉन भी कह रहे थे जाओ, और जब उसने देखा ना कि तुम्हारी टट्टी निकल के खेलते हुए, तो क्या कह रहा माइकल वॉन, वो कमेंट्री में तुम्हारे को नंगा कर रहा था
कह रहा है बेंचो कहाँ किनसे खेलने आके अच्छा तो आईपीएल खेलता है, हमारी प्रैक्टिस तो अच्छी होती है। और तू रेवेन्यू की बात करता है तो मैं तुझे आज भी बता दूं, इस बार का आईपीएल के पर टीम का बजट है पर 120 करोड़ इंडियन रुपीस। और तुम्हारे यहाँ का इंडियन रुपीस में अगर मैं लगा दूं, तुम्हारे यहाँ की प्रत्येक एक टीम के बजट 10 करोड़ पर्स बताता हूँ उसका 10 करोड़ बनता है। और वैसे तुम्हारी पीकेआर में बताता हूँ, अगर पाकिस्तानी रुपीस में बताऊं तो वो बनता है 33 करोड़। तो भैया कहीं से भी बराबर तो हो ही नहीं। 120 करोड़ मत बोल भाई, 120 करोड़ नहीं, मैं तुम्हारे को तुम्हारा पाकिस्तानी करेंसी में बता दूं। 120 को पाकिस्तानी करोड़ 300 गुणा करो, 360 करोड़ क्यों? 360 करोड़ एक टीम का बजट है पर्स में तुम्हारे यहाँ पर, जैसे तुम 33 करोड़ बोल रहे थे। और दूसरी बात, तुम्हारा हाईएस्ट प्लेयर कितने का था सन्नी भाई? आपने इस पे रिसर्च करी थी, बताना इसका हाईएस्ट 88 लाख कुछ आ रहा था 88 लाख इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट प्लेयर पीसीएल का 88 लाख। 1 करोड़ लगा लो बस, वहां पर 2.5 करोड़, मैं तो बोलता तुम 2.5 करोड़ लगाओ, 2.5 करोड़ से ऊपर का बंदा नहीं है। और यहाँ पर तुम्हें हाईएस्ट प्लेयर भाई 19 करोड़ में हमने लिया है, 20 करोड़ में ले लेता। यश धूली 50 लाख का है मेरे ख्याल से, यश धूल 50 का है यार संदीप भाई, इंडियन रुपीस के अंदर। और वहां पे तो ये 1.5 करोड़ निकल गई, एक्सपायर हो गया पीयूष चावला। कहाँ पहले 5-6 करोड़ का बिकता था, आज भी वो 1.5 से 2 करोड़ ले आता। 1.5 करोड़ तो मिनिमम है उसकी बीडी 50 करोड़ लाख से शुरू होती है बिड स्टैम्प। भाई मुझे तो ये लगता है कि हमारे यहाँ पे एम्पायर ही तुम्हारे से ज्यादा ले जाता पैसे आराम से। वो जो आकाश चोपड़ा बकचोदी किंग जिसको हम बोलते हैं, हमारा भाई है जो, ठीक है, वो बंदा कमेंट्री पे बैठ के तुम्हारे जो नंबर 1 प्लेयर है ना, जो सबसे महंगा बिका आईपीएल के अंदर, उससे जाएगा वो आईपीएल के सीजन में पीसीएल में, उससे ज्यादा वो आईपीएल के सेशन में कमेंट्री करके ले जाता है। ध्यान अच्छा रखना। अब ये पता क्या कह रहा है? कह रहा भाई अगर ऐसे हुआ ना तो तुम, कह रहा ये जैसा के लिए कह रहा है, कह रहा जैसो का पता नहीं किस चीज का घमंड है ये है। अबे साले उसका काम है भाई आईपीएल को अच्छा करना, उसका काम दूसरी चीज नहीं है। दूसरी बात सन्नी भाई सीधा बता देता हूँ उनको कि अब तो वो बंदा है भी नहीं, अब तो वो आईसीसी में चलेगा, अब तो तुम्हारी और भी फट जाएगी। इसकी मैं बताता हूँ, तुम्हारी मैं औकात बता दूं, तुम जैसा के सामने कभी बोल नहीं पाते। अगर तुम्हारे में इतना ही गूदा है ना, कभी इतनी सारी गवर्नेंस की जो मीटिंग करते हो तुम आबू धाबी में जाकर, रियाद के अंदर जाकर, तो जाके बोलो भाई अमित शाह के लड़के से, जैसा से। और ये बार बार मोदी का भी नाम लेता है, मोदी भक्त लोगों को पसंद नहीं आएगा। अबे मोदी भक्त लोगों को तो ये भी पसंद नहीं है कि पाकिस्तान हमारे बगल में कैसे है, उस साड़े को हटा दें क्या है, या तेरे मुंह पे मूत दें हैं। और मोदी भक्त लोगों को तेरे टी शर्ट पहनना पसंद नहीं है, जो तो इंडिया की टी शर्ट पहन के घूमता रहता है और टट्टी ऐसा मुंह बनाता है जैसे टट्टी निकल रही हो साड़ी। ऐसा करके आ रहा भाई इनके, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी के ऊपर नीचे होगी सांस, जो कि अब प्लेयरों को क्या सीन है भाई, प्लेयरों को जाहिर सी बात है भाई, जो बंदा तुम्हारे को पैसा देगा ना भर भर के, वो फिर तुम्हारे को अपनी ट्रम्प पे बोलेगा भाई ये चीज करो वो चीज करो। और तुमसे फिर ये भी बोलेगा नंगा होके नाचो, तो नाचोगे तुम भाई। अगर कहीं तुम्हारे को 20-25 करोड़ मिल रहे हैं ना, तो तुम्हारे को मैच खिलवाएगा। और 20-25 करोड़ का मतलब ये नहीं कि तुम आके आधा सीजन खेलो आधा सीजन ना खेलो। इनकी गाना में दर्द बता क्यों हो रहा है। अभी याद है जामनगर के अंदर हमारे मोटा भाई के लड़के की जो वेडिंग का प्री वेडिंग शूट हो रहा था, तो के अंदर पीएसएल छोड़ के पोलार्ड आ गया था। हाँ, इनके पिछवाड़े में इतना दर्द उठा था कि पीएसएल छोड़ के चले गया पोलार्ड वो। और मेरे ख्याल से पोलार्ड था, एक प्लेयर और था मुझे याद नहीं आ रहा, वो चले गया था। और मैं बता दूं पोलार्ड, बाय द वे ये बता दूं, 2 साल से पोलार्ड इंटरनेशनल कोई भी मैच नहीं खेला, ना संन्यास ले लिया। और आईपीएल में तो 2-3 साल हो गए उसको संन्यास लिए हुए, मगर वो आज भी पीएसएल वहां खेलता। तो उनका स्टैंडर्ड तुम देख सकते हो क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड देखो। मैं बोल रहा हूँ आज भी अगर पोलार्ड यहाँ पर खेलेगा तो तुम्हारे हाईएस्ट प्लेयर से ज्यादा उसको आज भी मिल जाएगा। और दूसरी बात ये बंदा पता क्या कह रहा है, कह रहा है अगर पाकिस्तानी प्लेयर अगर इंडिया आईपीएल में खेलेंगे ना, तो आईपीएल को दुगनी हो जाएगी, आईपीएल के जो है आईपीएल को जो मुनाफा है दुगना हो जाएगा। इसका क्या बोलूं मैं, मेरे मुंह से निकल जाती फिर गाली। दुगना कैसे होगा मुझे समझा दे भाई। मेरे मुंह से, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल जाती है गाली। अगर आज हम इस आईपीएल से जनरेट कर रहे हैं साल का 50,000 करोड़, एक मोटा मोटा तुम बजा के रखो, सब चीज मिला के, ब्रॉडकास्टिंग सब कुछ करके 50 लाख कमा रही है, सारी फ्रेंचाइजी का पैसा भी लगा के, तो क्या 1 लाख कमा देगा आईपीएल वो पाकिस्तान? देखो सन्नी भाई को नींद भी आने भाई, नींद नहीं, पता है क्या यार, मेरे को ऐसा लगता है भाई पाकिस्तान के अंदर। अच्छा चलो इन्हें बोले डबल हो जाएंगे, नहीं सन्नी भाई डबल हो जाएंगे। पता क्या, मुझे बता दो एक प्लेयर बता दो पाकिस्तान का जो आईपीएल में खेलने लायक है या बिकने लायक है, एक बताओ, बस खत्म करो, एक बताओ। ये तो बोलो ना डबल हो जाएगा। पाकिस्तान के अगर मैं बता रहा हूँ, बल्लेबाज तो घंटा नहीं बिकने के, बिक गए तो बिक गए। अगर किसी टीम के, किसी फ्रेंचाइज की किस्मत इतनी खराब हुई ना, उसको कुछ हाथ नहीं आया तो ले लेगा एक, तो उठा लेगा। बॉलर बिक जाएंगे,
बॉलर में कौन कौन? बॉलर भी वही है जिनका थोड़ा नाम आवे, इनके 3-4 बॉलर है। ये क्या नाम हो गया, नसीम हो गया, और ये जिसके इंजर्ड हो गया था यार अपना बंदा, लेफ्ट आर्मर अपना शाहीन जाफरी थी, और एक हारिस रॉफ भी बिक जाएगा, भले ही पिटता भाई वो बिक जाएगा, लेकिन मगर इनको ये मत सोचो कि स्टार्क की तरह तुम्हें पूरा सीजन खिलाया जाएगा। तुम जहाँ 3 या 5 ही करी, तुम घर भी बैठोगे, ध्यान रख लो। नहीं तो भाई पैसा मिलेगा तो उनको खेलेंगे ये बंदे। फिर मैं बोलता रहा हूँ इनके बिकने की, बल्लेबाज की तो औकात नहीं है। मैं इनको सीधा बता दूं, पहले तो आईपीएल बल्लेबाज का ही ज्यादा गेम है, आपको भी पता है। एंटरटेनमेंट का मतलब बल्लेबाज, T20 वाला बल्लेबाज भी तो नहीं है ना। वही तो मैं बोला, जो बल्लेबाज इनके पास T20 वाले हैं वो खिलाते नहीं है। HD लाइव भड़वे, मैं तेरे को सीधा बोलता, एक ऐसे प्लेयर का नाम बता अपने टीवी, वो अपने वीडियो में, दूसरी बात जो आईपीएल में आके धमाका कर देगा, मचा देगा, तेल का रेवेन्यू डबल कर देगा, ऐसा कोई प्लेयर बता दे। हमारी ये वाली वीडियो देख के ये मत बोल दियो कि तुम्हारे पास, अगर हमने बल्लेबाजों की बात करें तो हमारे इंडिया के बल्लेबाजों को निकालो। क्यों उसको नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि वो इंडिया के बल्लेबाज है, वो तो बंदे खेलेंगे। अगर पाकिस्तान के बंदे खेलेंगे तो वो इंडियन के बंदे पे नहीं खेलेंगे, वो ओवरसीज के उस पे स्थान पे खेलेंगे। और जब ओवरसीज के उस पे कोई बंदा खेलेगा ना तो टीम उसके अंदर तगड़ा बंदा लेके रखेगी। सही बात है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, भड़वे तक वीडियो पहुंचा दो, कमेंट मार दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों तक फैला दो, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई रंग में आ चुके हैं दोबारा से। ठीक है दोस्तों, दोबारा दोगे भाई बेफालतू में यार, इसे ना बात पता ना कुछ पता, ना शक्ल ना चूची, बात कर ऊंची, वही वाला सीन कर रहा है बंदा। फंसा दिया ना गुल्ला मुंह में। चल बेटे बना दो, दही भी निकाल उसके मुंह में, निकल गया। चल ठीक है भाई।